myself Yadanisha, on behalf of FM School. I am here to teach you Hindi to class 8. Today I am going to start chapter number 6. Name भरत। यहाँ आज हम पाठ 6 शुरू करने वाले हैं। नाम है भरत। भरत पाठ ये पुरुवंश के एक राजा, पुरुवंश के राजा भरत के बारे में। यहाँ इस पाठ में हम पुरुवंश के राजा भरत के बारे में पढ़ने वाले हैं। भरत ये किसके पुत्र थे? भरत राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला देवी के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस समय में भरत वो किससे खेलते थे? जानवरों से। वो जानवरों को पकड़ लेते थे खेल खेल में और उन्हें पेड़ से बांध देते थे या फिर उसकी सवारी करते थे। यहाँ ये पाठ एकांकी स्वरूप में लिया गया है। एकांकी मीन्स प्लेमेट। प्लेमेट मीन्स नाटक का एक अंश होता है। जो नाटक में एक दृश्य को लेकर बनाया जाता है उसे एकांकी कहते हैं। प्रस्तुत नाटक का अंश अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक जो किसके द्वारा रचित था? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से अंश लिया गया है। और महाकवि कालिदास जो जाने जाते हैं उन्होंने काफी नाटक लिखे थे, जैसे कि रघुवंश और मेघदूत आदि अनेक नाटक थे। और इस नाटक का हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया था? 1926 में आगरा म्यूजियम में राजा लक्ष्मण सिंह ने उनके इस नाटक का हिंदी में भाषांतर किया, हिंदी में अनुवाद किया था। इस पाठ में मुख्य पात्र बालक भरत, राजा दुष्यंत और दो तपस्विनियां हैं। इस पाठ के मुख्य अंश कौन कौन से हैं? तो बालक भरत, राजा दुष्यंत और दो तपस्विनियां। तपस्विनियां मीन्स जो स्त्री तप करे उसे तपस्विनी कहते हैं। इस पाठ में हम देखते हैं कि बालक भरत वो एक सिंह शावक यानी सिंह के बच्चे से खेल रहा होता है। उसी समय में एक तपस्विनी आकर उसे रोकने का प्रयत्न करती है, लेकिन बालक भरत नहीं मानता है। और ये सारा दृश्य कौन देखता है? तो राजा दुष्यंत वो एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर ये सारा दृश्य देखते होते हैं। और राजा दुष्यंत के मन में बालक भरत के प्रति स्नेह उमड़ पड़ता है। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। दृश्य बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। बालक जो राजा भरत थे वो बचपन में एक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लेके आते हैं और उसी समय में दो तपस्विनियां आकर उन्हें रोकने का प्रयत्न करती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में उन्हें देख रहे हैं और राजा दुष्यंत जो पेड़ के पीछे खड़े होकर, ओट में पीछे सहारे, पेड़ के सहारे खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। बालक कहता है, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो वो सिंह से कहता है बालक कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तब पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? पहली तपस्विनी उस बालक को रोकती है और कहती है, ए हठीले बालक। हठीला मीन्स क्या होता है? हठीला मीन्स होता है जिद्दी। हठीला मीन्स होता है जिद्दी, जो जिद करता है उसे हठीला कहते हैं। और वो पहली तपस्वी कहती है, हम इन पशुओं को अपने बच्चों की तरह रखते हैं और तेरा साहस बढ़ता जा रहा है, तुझे यानी बहुत करेज आ गया है, तुझमें बहुत साहस आ गया है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है। सर्वदमन यानी सबका दमन
बालक की ओर उमड़ा सा आता है और दुष्यंत अपने मन में, जो पीछे पेड़ के पीछे खड़े होकर देख रहे हैं, वो कहते हैं अपने मन में कि क्या वजह है, क्या रीजन है कि मेरा यानी स्नेह, मेरा प्यार ये बच्चे के लिए बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तपस्वी, जो तू इस बच्चे को छोड़ देगा तो सिंही तुझ पर दौड़ेगी। अगर तू इस सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो तुझ पर सिंही दौड़ेगी, यानी तुझ पर सिंही अटैक करेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंही का मुझे ऐसा ही डर है, और मुंह चिढ़ाता है। और बालक को हंसकर, यानी जो तपस्विनी को उत्तर देते हुए कहता है मुस्कुराकर, ठीक है, सिंही का मुझे ऐसा ही डर है, यानी सिंही मुझे मेरे पीछे दौड़ेगी, यही मुझे डर है। हंसकर चिढ़ाता है उसे, तपस्विनी को। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, और इससे पहले दुष्यंत को पता नहीं होता है कि भरत उनका पुत्र है, तो वो आश्चर्य से कहते हैं कि ये किसी वीर राजा का ही पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, और इतना तेजस्वी कि उसका मुख कैसा दिख रहा है कि अग्नि जैसा चमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्विनी उस बच्चे को लालच देती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तभी बालक कहता है हाथ पसारकर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। और वो समझ जाता है कि उसके पास खिलौना नहीं, वो सिर्फ मुझे लालच दे दे। तो बोलती है कि पहले खिलौना दो, उसके बाद मैं इस सिंह को छोड़ दूंगा। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, अंगुलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत कहते हैं इसकी हथेली को देखकर, जब उसने हाथ खिलौने के लिए बढ़ाया, क्योंकि अच्छा, यानी वो आश्चर्यचकित होकर कहते हैं इस बालक के हाथ में चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मीन्स होता है जो समुद्र तक की पूरी पृथ्वी को जीत ले, ऐसा सम्राट, ऐसा राजा, ऐसा एम्परर। तो दुष्यंत कहते हैं, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है। जो उसकी उंगलियां थी ना, उसमें चक्रवर्ती राजा होने के यानी उन्हें लक्षण दिख रहे थे, जाल दिख रहे थे, चक्र बने हुए, और हथेलियों की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है, और हथेली की शोभा यानी हथेली उनकी कमल जैसी दिख रही है। दूसरी तपस्विनी, हे शक्ति सुब्रता, यह बातों से नहीं न मानेगा। और दूसरी यानी जो पहली तपस्विनी थी उसका नाम था सुब्रता, तो दूसरी तपस्विनी उसे कहती है, हे शक्ति सुब्रता, यह बातों से नहीं मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। और वो यानी दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि ये बातों से नहीं मानने वाला है, तो इसके लिए जो मेरे यानी कुटिया में, मेरी जो हट में एक मोर पिकॉक रखा हुआ है, मिट्टी का बना हुआ, वो लेकर आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और जाती है। पहली तपस्विनी लेने के लिए जा रही है उस मोर को। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है, और वो बोलता है कि जब तक मोर नहीं आता है तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, और हंसने लगता है। दुष्यंत आप मीन्स मन में, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा लग जाता है। आह भरकर वो यानी बोलते हैं, मन धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से, धूली मीन्स मिट्टी, धूली मीन्स क्या होता है, धूल मीन्स मिट्टी। वो बोलता है, राजा दुष्यंत बोलते हैं कि धन्य है वे मनुष्य जो अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को अपने गोद में खिला सकते हैं, और उनकी धूली से, उनकी यानी मिट्टी से अपनी गोद मेली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण खुशी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। और उनके बच्चे जब यानी उनके पुत्र जब वो खिलाते हैं उस समय में अकारण खुलकर, अकारण मीन्स बेवजह खुलकर, बिना वजह खुलकर, और अपनी हंसी से उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं, और वो बच्चे अपने पिता की गोद में बैठकर तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे डीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। वो उस बच्चे से बोलती है कि तू इतना जिद्दी है कि मेरी बात सुनता नहीं है। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है, और वो तपस्विनी इधर उधर देखती है और देखती कोई ऋषि कुमार है या नहीं। तभी वो दुष्यंत को देखकर कहती, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक मीन्स स्ट्रॉन्ग बच्चा था वो, तो बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ।
और वो उनसे राजा दुष्यंत से विनती करती कि आप आकर इस बलि बालक के हाथ से इस सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। राजा दुष्यंत कहते हैं अच्छा, और बालक के पास जाकर और हंसकर कहते हैं, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों किया सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। कुल की लाज जाना यानी कि शर्म आना, कुल की यानी बेइज्जती होना है, कुल की को शर्म आना। यह तो कोई अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है कि तुम यानी वन के जो नियमों के विरुद्ध जाते हो और सिंह के बच्चे को पकड़ते हो, ये गलत बात है, ऐसा वो समझाते हैं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया और भरत ने उस सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी मीन्स वेरी लकी, बहुत ही किस्मत वाला, भाग्यशाली। तो वो बताते हैं कि ये ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। कर लीजिए, इस वक्त कौन कर सकता है, एक राजा का बेटा ही कर सकता है, ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था, लेकिन तपोवन में रहता हुआ देख मुझे ये ऋषिपुत्र लगा था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, और उस बच्चे की हथेली अपने हाथ में राजा दुष्यंत लेते हैं और अपने आप से कहते हैं, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा, यानी कि इसका हाथ लेकर मुझे इतना खुशी मिली है कि यानी मुझे आनंद मिला है। तो जो इसके माता पिता होंगे या उसके जो पिता हैं वो कितने भाग्यशाली होंगे, उन्हें कितनी खुशी मिलती होगी। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा मीन्स आश्चर्य। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत कहते हैं उसे, तुम्हें इस बात को देखकर क्यों अचरज हुआ, क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती, इसलिए अचंभा इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। वो कहती कि इसलिए आश्चर्य की बात है, अचरज हुआ क्योंकि तुम्हारी और इस बच्चे की शक्ल मिलती जुलती है, और इसने तुम्हारी बात भी तुरंत मान ली। बच्चे अक्सर किसकी बात मानते हैं? अपने माता पिता की। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तो वो तपस्विनी से पूछता है कि अगर ये ऋषि कुमार नहीं है, ये किसी ऋषि का बच्चा नहीं है, तो ये कौन से वंश का है? तब वो तपस्विनी कहती है ये पुरुवंश का है। पुरुवंश कहाँ था? हस्तिनापुर में। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, यानी कि दुष्यंत वो भी पुरुवंश से थे, तो वो बोलते हैं कि इसीलिए इसकी और मेरी सूरत यानी चेहरा हमारा मिलता जुलता है। I hope you understood this part of chapter 6, Bharat. Remaining part we will learn in next session. Thank you and have a nice day.